फैमिली होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ओके गाइज, आज हम बात करेंगे जीरेंड की। हमने नॉन फिनाइट की सीरीज़ जो है शुरू कर रखी थी, तो उसमें आपका नॉन फिनाइट हो चुका है और आपका इन्फिनिटिव हो चुका है, बेयर इन्फिनिटिव हो चुका है। अब हम आज बात करेंगे द जीरेंड की। ठीक है, जीरेंड जो है, जीरेंड एक ऐसी वर्ब है जो डिफाइन करती है। वैसे तो फॉर्म ऑफ अ वर्ब है ये, बट फंक्शन एज ए नाउन। ये काम करती है एक नाउन का। ठीक है, एंड इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। उसे हम जीरेंड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। मैंने बोला है कि ही इज़ स्विमिंग इन द पूल। ठीक है, कि वह पूल यानी तालाब में स्विमिंग तैर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्रिया चल रही है। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, और दूसरी पहचान ये है कि इस आईएनजी फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब आई है, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, न कि जीरेंड। जीरेंड क्या होगा अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं तो कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो स्विमिंग आया है, इसके साथ न तो कोई हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और दूसरा अब यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब ये किसी क्रिया का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आईएनजी फॉर्म जो है आपकी, जब वो नाउन का काम करे, तो उस वक्त हम उसको कहते हैं जीरेंड। ठीक है, जीरेंड आपको क्लियर हो गया होगा अब क्या होता है। अब हम जीरेंड के कुछ यूजेस देखेंगे, जिससे आपको क्लियर होगा कि जीरेंड क्या है। ठीक है, अब जीरेंड का हम यूज सीखेंगे। जो जीरेंड है वो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। ठीक है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। डैश इज़ बैड फॉर हेल्थ। ठीक है, ये अपनी वर्ब है, बैड फॉर हेल्थ बताया है। ठीक है, तो इसके वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जीरेंड जो है वो काम कर सकता है। स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। ठीक है, कि स्मोकिंग करना जो है स्वास्थ्य के लिए बुरा है। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये काम कर सकता है। ठीक है, ये आपकी वर्ब है गोइंग। ही रिस्क्ड गोइंग आउटसाइड। सॉरी, यहाँ पे रिस्क जो है वर्ब है और आपका गोइंग जो है वो जीरेंड है। ठीक है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये काम कर सकता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का काम भी करता है, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक। ठीक है, पूरक क्या होता है? जैसे देखिए, द वर्स्ट थिंग वॉज वेटिंग। ठीक है, द वर्स्ट थिंग ये सब्जेक्ट है कि बुरी बात क्या है? वेटिंग। बुरी बात क्या थी? वेटिंग, इंतज़ार करना। तो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम पूरक कह रहे हैं इसको। तो ये सब्जेक्ट के पूरक के रूप में भी काम करता है। ठीक है, यहाँ जो सब्जेक्ट है आपका, द वर्स्ट थिंग वॉज क्या थी? वेटिंग। ठीक है, तो इसको ये पूरा कर रहा है। तो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी ये काम कर सकता है। किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन कोई भी है आपकी, इन है, ऑन है, एट है, फॉर है, इन सभी के साथ जो है क्या होता है? जीरेंड आता है। ठीक है, ओके। प्रीपोजिशन के साथ जो है वो जीरेंड आता है आपका। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस हैं उनके साथ भी जो है जीरेंड आता है, जैसे नो स्मोकिंग, नो पार्किंग। ठीक है, स्टॉप राइटिंग। ठीक है, नो टॉकिंग। इनके साथ कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस होते हैं, इनमें भी हम जीरेंड का यूज जो है करते हैं। ठीक है, बिजी एंड वर्थ के साथ, बिजी
एंड वर्थ। ठीक है, दोनों शब्द याद रखिएगा, बिजी और वर्थ के साथ हमेशा जिरेंड का प्रयोग होता है। द बुक इज़ वर्थ रीडिंग। ठीक है, वर्थ आया है, वर्थ के साथ हम जिरेंड का प्रयोग करते हैं। यूज टू से पहले अगर इज एम आर का यूज किया गया है तो वहाँ पर भी हम जिरेंड यूज करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू। ठीक है, अभी ऐसा आपने पढ़ा होगा कि यूज टू के साथ V1 का प्रयोग होगा, लेकिन अगर यूज टू से पहले इज एम आर में से कोई वर्ब आई है तो फिर यूज टू के बाद जिरेंड का प्रयोग होगा। ओके, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद भी जिरेंड का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू, ही ऑब्जेक्टेड टू गिविंग मी एडमिशंस, तो वहाँ पर भी क्या होता है, जिरेंड का प्रयोग होता है। ठीक है, ये कुछ वर्ब्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इनके साथ भी जिरेंड का जो है वो यूज होता है। ठीक है, स्टॉप, ठीक है ना, मैंने बताया था स्टॉप राइटिंग, फिनिश, ड्रेड, प्रिवेंट, अवॉइड, रिस्क, एडमिट, डिनाई, स्टार्ट, लव, हेट, रिकलेक्ट, resent, delay, postpone, defer, enjoy, fancy, imagine, forgive, pardon, excuse, suggest, keep, understood, consider, miss, involve, etc. ठीक है, इन सब के साथ क्या यूज होगा, आपका जिरेंड यूज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द टाइम इज़ ओवर, प्लीज स्टॉप राइटिंग। ठीक है, डोंट रिस्क गोइंग। ठीक है, आपने रिस्क का एग्जाम्पल शायद हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि रिस्क के साथ गोइंग जो है यानी आईएनजी फॉर्म जो है, जिरेंड जो है वो लग रहा है। डोंट रिस्क गोइंग आउट इन द स्टॉर्म। ओके, तो यहाँ पर भी जो है जिरेंड को आपको समझना होगा कि ये वर्ब याद रखनी होंगी कि इनके साथ, याद नहीं होती ये फ्रीक्वेंट, आप इनकी रीडिंग कीजिएगा, इनको नोट डाउन कीजिएगा तो ये अपने आप आपको फीड हो जाएंगी। ठीक है, कि भी इनके साथ जो है हम जिरेंड का यूज करेंगे। ओके, जिरेंड एंड द इन्फिनिटिव। ठीक है, ये कुछ वर्ब हैं जिनके साथ जिरेंड का भी यूज हो सकता है और इन्फिनिटिव का भी यूज हो सकता है, जैसे बिगिन है, कंटिन्यू है, अटेम्प्ट है, इंटेंड है, कांट, बियर है, लाइक, प्रेफर, रिमेंबर, फॉरगेट, रिग्रेट, परमिट, अलाउ, एडवाइस, रिकमेंड, it needs, requires, waits, try, purpose, mean, etc. इनके साथ जिरेंड का भी यूज कर सकते हैं और हम इन्फिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तीन जो ये आपकी वर्ब बताई गई हैं, 2 से 3, इनको आपको समझना होगा कि रिमेंबर, फॉरगेट, रिग्रेट, ये 3 वर्ब ऐसी हैं, इनके साथ इन्फिनिटिव का यूज तब माना जाएगा जब ये शब्द यूज से पहले हो गए हों, क्रिया बाद में हुई हो, यानी एक्शन तो बाद में हुआ है। ठीक है, लेकिन ये वर्ड्स पहले ही आ गए हैं, तो उस वक्त तो इन्फिनिटिव का यूज होगा, लेकिन जिरेंड का यूज तब माना जाएगा जब क्रिया तो पहले हो गई है और शब्द बाद में आए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, शायद आपको समझ में आएगा। ये कह रहा है प्लीज़ रिमेंबर टू पोस्ट दिस लेटर। ठीक है, अब ये कह रहा है प्लीज़ रिमेंबर, याद रखना, टू पोस्ट दिस लेटर। अब क्रिया बाद में है, ठीक है, क्रिया बाद में यानी पोस्ट बाद में करना है लेटर को, लेकिन रिमेंबर शब्द पहले आ गया, तो अभी इसके बाद टू पोस्ट आया है। देखिए, तो किसका यूज हुआ, इन्फिनिटिव का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आई रिमेंबर मीटिंग मोहन, आई मेट हिम लास्ट वीक। अभी देखो, मोहन से मिल चुका है ये पिछले सप्ताह, तो क्रिया तो पहले हो चुकी है, एक्शन तो पहले हो चुका है, और रिमेंबर शब्द आया है बाद में, इसलिए इस रिमेंबर के साथ क्या आया है, मीटिंग। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि ये जो क्रिया, ये जो वर्ब है ना आपकी, रिमेंबर, फॉरगेट, रिग्रेट, ठीक है, इनके साथ इन्फिनिटिव और जिरेंड दोनों का यूज हो सकता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर शब्द पहले है और क्रिया बाद में है तो इन्फिनिटिव, लेकिन अगर
एक्शन पहले हो चुका है और शब्द बाद में आया है तो जिरेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नीड और वांट के साथ हमेशा जिरेंट का यूज होता है। ठीक है, माई हेयर वांट्स कटिंग। ठीक है, इनके साथ जो है यूज होता है। आगे बताया रखा है कि ट्राई के साथ इन्फिनेटिव का मतलब होता है प्रयत्न करना, जबकि जिरेंड का अर्थ हो जाएगा प्रयोग करना। अब ये प्रयोग तो है, कोई मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, कुछ करके देख रहे हैं आप, ठीक है, तो वहाँ पर जिरेंड आएगा। और अगर ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनेटिव। आई ट्राई टू स्लीप बट कुड नॉट। मैंने सोने की कोशिश की पर सो नहीं सका। ठीक है, ट्राई किया, यहाँ पर प्रयत्न किया, इसलिए टू के साथ स्लीप आ गया। ठीक है, इफ़ यू कैन नॉट स्लीप तो ट्राई मेकिंग अ स्लीपिंग, आगे कोई टेबलेट का कोई नाम होगा कि वहाँ पर वो लेकर देखें। ठीक है, कि अगर आप सो नहीं सकते हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए। अब इस ट्राई के साथ मेकिंग जिरेंड आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, प्रयोग कर रहे हैं कि आप करके देख लीजिए। ठीक है, ओके, यस, स्लीपिंग पिल है, आगे लिखा हुआ है स्लीपिंग पिल। ठीक है, लाइक के साथ जिरेंड जब आता है तो उसका मतलब है आनंद उठाना, लेकिन लाइक के साथ इन्फिनेटिव आता है तो उसका मतलब है सहमत होना, चाहना। ठीक है, आई लाइक स्विमिंग। ठीक है, तो स्विमिंग तो एंजॉय कर रहे हैं आप। आई डू नॉट लाइक टू डिस्टर्ब, तो यहाँ पर क्या है, इंटेंशन नहीं है आपकी उसको डिस्टर्ब करने की, एज शी वॉज स्लीपिंग। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल बी लाइक द वीडियोस एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। ठीक है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।